ये एक सवाल दे रखा है। इसमें लिखा है संख्या 12 और 18 के शार्प गुणनखंडों का योग। ठीक है, शार्प गुणनखंडों का योग क्या होगा? तो शार्प गुणनखंडों का मतलब होता है कि 12 और 18 जो दोनों के गुणनखंड होंगे उनको शार्प गुणनखंड कहते हैं, और इंग्लिश में इनको कहते हैं कॉमन। ठीक है, और दूसरा इसको शार्प ना कह के उभयनिष्ठ भी कहते हैं। ठीक है, अगर शार्प की जगह यह लिख के आ जाए कि संख्या 12 और 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों का योग होगा, तभी भी यही करना है जो ये है, शार्प, उभयनिष्ठ, कॉमन, ये सभी एक ही रूप है। ठीक है, एक ही बात है, अलग अलग रूप में कही गई है। तो 12 के गुणनखंड लिखोगे पहले। 12 के गुणनखंड क्या होंगे? देखो, सबसे पहले एक होगा, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। फिर एक के बाद दो होगा, दो के पाड़े में भी आएगा 12, तीन से भी कटेगा 12, चार से भी कटेगा, फिर छह से भी कटेगा, और ये 12 से भी। तो ये 12 इन इन संख्याओं के गुणनखंड है, यानी एक से 12 कट जाएगा, दो से, तीन से, चार से, छह से, 12, सभी से 12 कटेगा। और इसी तरह 18 के गुणनखंड लिखो पहले। 18 के गुणनखंड, सबसे पहला गुणनखंड एक, एक सभी का गुणनखंड है। एक के बाद अगला गुणनखंड, दो के पाड़े में भी 18 आएगा, तीन के पहाड़े में भी आएगा, तीन छक 18, चार के पहाड़े में नहीं आएगा, पांच के पहाड़े में नहीं आएगा, छह के पहाड़े में नहीं आएगा, सात के पहाड़े में, सॉरी, छह के पहाड़े में आएगा, छह तिया 18, सात में नहीं, आठ में नहीं आएगा, फिर नौ में। और नौ के बाद अगला गुणनखंड क्या होगा? 18, क्योंकि नौ के बाद 10 आएगा, तो 10 का पहाड़ा कम से कम दो बार तो पढ़ोगे, तो 10 दूनी 20, 18 से ज्यादा हो गया। अब 10 के बाद कोई भी संख्या लो, 11 लोगे तो भी 11 दूनी 22, 12 लोगे तो 12 दूनी 24। मतलब कहने का ये है कि अब यहाँ ज्यादा ही होगा, 18 से कम तो नहीं होगा। तो 12 के बाद कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, सीधे 18 होगा। अब हमें क्या करना था? सार्व गुणनखंडों का योग। सार्व गुणनखंडों का योग। तो सार्व मतलब कॉमन, जो दोनों में आ रहा हो। ये कॉमन है, दोनों कटेंगे इससे। फिर दो भी कॉमन है, तीन भी कॉमन है, चार इसमें है पर इसका गुणनखंड नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हुआ, इसको छोड़ो। छह है दोनों में, छह के बाद 12 इसमें है पर इसमें नहीं है। तो मतलब ये इतने गुणनखंड जो है ये कॉमन है, ये दोनों के गुणनखंड है, इनका योग करना है। एक और दो तीन, तीन और तीन छह, छह और छह 12। तो 12 और 18 के कॉमन गुणनखंड यानी चार गुणनखंडों का योग कितना होगा? 12। नोट करो इसे। देखो, अब ये अगले दो सवाल दे रखे हैं। एक सवाल में कह रहे हैं संख्या 4 के पहले चार गुणांकों का योग, और दूसरे सवाल में संख्या 30 के पहले तीन गुणांकों का योग। जो अभी पीछे सवाल किया है उसमें क्या था? गुणनखंड। और इसमें क्या है? गुणांक। दोनों बातों में अंतर है। अगर चार के पहले चार गुणनखंड हो, फिलहाल तो चार के पहले चार गुणनखंड हो नहीं सकते, दो मान लो। ठीक है, संख्या बड़ी कर दोगे तो चार भी निकल आएंगे। दो के पहले अगर गुणनखंड आता तो चार यानी किस किस संख्या से कट रहा है, ये तो हो गए इसके गुणनखंड। लेकिन जब बात आती है गुणांकों की, तो इस चार की गुणा करके जो पहली चार संख्याएं आएंगी वो लिखना है। चार के पहले चार गुणांकों का योग। तो किसी भी संख्या का सबसे पहला गुणांक वही संख्या होगी, क्योंकि चार एकम चार। फिर इसका दूसरा गुणांक क्या होगा? गुणांक जो गुणा करके आ रहा हो, चार दूनी, और चार तिया, चार चौक 16। ये इसके चार गुणांक हो गए। और क्या लिखा था? पहले, यानी पहले चार गुणांक। तो इसके और भी होंगे, 36 भी होगा, 48 भी होगा, 60 भी होगा, बहुत से होंगे आगे जाके, अनगिनत गुणांक होंगे।
लेकिन हमें पहले 4 लेना है जो सबसे पहले आएंगे, और उसके बाद इनका योग यानी सभी को जोड़ देना। 4 और 8 12, 12 प्लस 12 24, 24 और 6 30 और 10 40। ठीक, जो यहाँ किया है बिल्कुल यही चीज यहाँ पे करना है। 30 के पहले उसमें 3 थे, इसमें सॉरी उसमें 4 थे, इसमें 3 गुणांक, और उनका क्या निकालना है, योग। तो 30 का सबसे पहला गुणांक 30 ही होगा। अगला गुणांक क्या हो जाएगा, 30 दूनी, फिर 30 तिया 90, उनको जोड़ देंगे 3 और 6 9, 9 और 9 18, ये एक जीरो जुड़ के एक ही जीरो रहेगा, 180। ये दोनों सवाल इस तरह से होंगे। ठीक है, नोट करो इनको।